नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। करहल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर जो हमला हुआ, इस पूरे मामले पर अब बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और बीजेपी की ओर से अब चुनाव आयोग में इस पूरे हमले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बीजेपी के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल आज चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए लखनऊ में पहुंचा था और वहां शिकायत दर्ज कराई गई है। जाहिर तौर पर ये गंभीर मामला है और चिंता का विषय भी है। जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो कि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, उन्हें इस तरीके से टारगेट किया गया। वो जब चुनाव प्रचार से वापस करहल लौट रहे थे तो उस दौरान खेतों से निकलकर कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उनके पूरे काफिले को निशाना बनाया गया। उसमें उनकी गाड़ियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और उसके बाद अब चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में जो पार्टी का मुख्यालय है उससे पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था और वहां शिकायत पत्र जो है, ज्ञापन जो है, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को बीजेपी की ओर से सौंपा गया है और मांग यही की गई है कि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाए। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई वरिष्ठ नेता इस मौके पर मौजूद रहे और उनकी ओर से ये ज्ञापन है इस पूरे हमले को लेकर वो दरअसल चुनाव आयोग को सौंपा गया है। तो पूरा मामला दरअसल बीजेपी कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है, जहां एक गांव में दरअसल खेतों से निकलकर कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव किया और साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री का ये आरोप है कि उन्हें मारने की ये पूरी साजिश थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे इन लोगों ने लगाए और ये साफ तौर पर कहा कि आप हमारे नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में हम जाने नहीं देंगे और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की ओर से दर्ज कराई गई है। तो पूरा मामला फिलहाल तूल पकड़ता जा रहा है। सियासत लगातार इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब सुरक्षा को लेकर उठ रहा है कि एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और हमले के बीच अब केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एसपी सिंह बघेल की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी है। आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा पिछले सप्ताह 11 फरवरी को दी गई थी, लेकिन अब उसमें सीआईएसएफ के जवान जो है उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो इस बीच सुरक्षा भी उनकी बढ़ाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से टारगेट उन्हें किया गया है, उन्हें मारने की ये पूरी साजिश रची गई थी और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर आरोप है। यहां तक कि तमाम बीजेपी नेताओं की ओर से इस पूरे हमले को लेकर जो ट्वीट सामने आए हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अखिलेश यादव को करहल विधानसभा सीट पर अपनी हार अभी से दिखाई दे रही है और यही वजह है कि इस तरीके से अब एसपी सिंह बघेल को रोकने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी क्या क्या चुनावी हथकंडे अपना रही है, इसमें एक उदाहरण ये भी है कि दरअसल एसपी सिंह बघेल की जाति को लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। करहल विधानसभा सीट जो कि यादवों का गढ़ माना जाता है और उस गढ़ में जिस तरीके से बीजेपी ने सेंध लगाई है, एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है, जो कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव परिवार के खिलाफ
4 बार पहले ही चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट को देखते हुए और अखिलेश यादव को ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चुनौती कड़ी है, तो किस तरीके से कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाएं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल इस पूरे हमले को लेकर एसपी सिंह बघेल का साफ तौर पर ये कहना है कि इस मामले को लेकर वो कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई तूल इस मामले को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में दरअसल जो नारे लगाए जा रहे थे उस वक्त 2 लोगों ने अपने नाम बोले थे और 2 ही लोगों को नामजद किया गया है। बाकी 20 से 25 लोगों के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई है, यानी अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो इस तरीके से अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए हमले भी करवाने से नहीं चूक रही है। ये साफ तौर पर आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अतिकुल्लापुर गांव के पास ये हमला हुआ है, जहां केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के काफिले पर पथराव किया गया और उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर कहा है कि बाल उनकी जान बची है, लेकिन इस पूरे काफिले में जो नेता उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि इन तमाम लोगों ने भागते हुए हवाई फायरिंग भी की है, इस बात का जिक्र भी उनके तरफ से किया गया है। यानी पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग आए थे और इस तरीके से पथराव किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गाड़ियों के शीशे खुले रहते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर देखने को मिली है, जहां गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और महिलाएं जो थी कैंपेन में उनके साथ, उनमें किस तरीके से दहशत का माहौल है। पूरा घटनाक्रम जो है वो खुद बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से बयां किया गया है और यही वजह है कि ये पूरी घटना बेहद गंभीर है और इस वजह से अब बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां उन्होंने साफ तौर पर गंभीर आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं कि हार के डर से इस तरीके से अब बीजेपी कैंडिडेट को टारगेट किया जा रहा है। पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया और अब जिस तरीके से करहल विधानसभा सीट पर अभी चुनाव बाकी हैं, तो ऐसे में वहां अखिलेश यादव के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि जो एसपी सिंह बघेल हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में जो पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश अखिलेश यादव की रही है, खासतौर पर करहल विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में बघेल सेंध लगा पाएंगे। और यही वजह है कि अब ये समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, क्योंकि समर्थक ही इन्हें कहा जाएगा, जिस तरीके से अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे उस वक्त लगाए गए जब ये हमला किया जा रहा था, और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट किया गया है, जहां तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, जहां केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की ओर से कहा गया है कि ये समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडे हैं, जिनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट को रोकने के लिए, ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर पाए, जनता के बीच ना पहुंच पाए। ये तमाम हथकंडे अब समाजवादी पार्टी की ओर से अपनाए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी गुंडों और अपराधियों, माफियाओं की कितनी बड़ी समर्थक है ये किसी से भी छिपा नहीं है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जेल में बैठे लोगों को भी टिकट बांट रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अपराधियों को खुलेआम टिकट बांटे गए हैं, जिन पर कई एफआईआर दर्ज हैं। हालांकि इस पूरे मामले में भी फिलहाल जो शिकायत एसपी सिंह बघेल की ओर से की गई थी, उसमें दरअसल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन इस पूरी शिकायत पर क्या एक्शन लेगा ये देखना होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से उम्मीदवारों को ही निशाना बनाया जाएगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर समाजवादी पार्टी की मंशा क्या है। अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बन सकता है। कहीं ना कहीं ये हमले साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं और यही बात लगातार बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2017 के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी उस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है। फिलहाल
आचार संहिता लगी हुई है। तो ऐसे में सीएम योगी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आने वाले वक्त में इन तमाम लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।